सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो जहाँ परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उनमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा मृदा विज्ञान से, और मृदा विज्ञान के चैप्टर जो है पौधों के जो पोषक तत्व हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको अंदाजा नहीं लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप का आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आपको उस चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप जो है परिचर्चा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 कह रहा है संतरा तथा नींबू में डाई बैक क्या कह रहा है, संतरा तथा नींबू में डाई बैक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। कह रहा है संतरा तथा नींबू में डाई बैक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। कह रहा है ऑप्शन 1 जिंक व मॉलिब्डेनम। क्या कह रहा है, जिंक व मॉलिब्डेनम। बी कह रहा है कैल्शियम व कॉपर, और सी कह रहा है जो है कॉपर और मैग्नीज। कॉपर व मैग्नीज। जब सब शार्ट में लिख रहे हैं तो इसको भी शार्ट में लिख दें, कॉपर व मैग्नीज। क्या कह रहा है, कॉपर और मैग्नीज। और डी कह रहा है जिंक व कॉपर। क्या कह रहा है, जिंक व कॉपर। तो संतरा तथा नींबू में डाई बैक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो वो जो होता है कैल्शियम और कॉपर की कमी से। किसकी कमी से, कैल्शियम और कॉपर की कमी से संतरा तथा नींबू में डाई बैक बीमारी जो है कैल्शियम और कॉपर की कमी से व कॉपर की कमी से होता है। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन 2 इनमें से कौन सा समूह पौधों के लिए लाभदायक श्रेणी में आता है। क्या इनमें से कौन सा समूह पौधे के लिए लाभदायक, कौन सा पोषक तत्व समूह इनमें से कौन सा पोषक तत्व समूह पौधों के लिए लाभदायक श्रेणी में आता है। Cl, Si, क्लोरीन, सिलिकॉन, कोबाल्ट और
एल्युमिनियम। बी कह रहा है जो है वेनेडियम, बोरान, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। सी कह रहा है जो है सिलिकॉन, सोडियम, सेलेनियम, कोबाल्ट। क्या कह रहा है? कोबाल्ट। ठीक है। अगला कह रहा है डी सल्फर, सल्फर, सोडियम, Fe और जो है वेनेडियम। तो इनमें से कौन सा समूह पोषक तत्व का समूह जो है पौधों के लिए लाभदायक लेकिन अनावश्यक है? ठीक है, तो उनमें से है ऑप्शन जो है सी सही है। कौन सा? जो है कौन है ये? सीना सेको। क्या है लाभदायक? क्या है? सीना सेको। यानी सीना सेको। ठीक है, लाभदायक ही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा इनमें से कौन सा ऊर्जा मूल्यांकन कह रहा, इनमें से कौन सा ऊर्जा मूल्यांकन की दृश्य प्रणाली है? इनमें से कौन सा ऊर्जा मूल्यांकन की दृश्य प्रणाली है? ऑप्शन ए विकास एवं क्या कह रहा है? विकास एवं नवीनीकरण सूचना प्रणाली। सूचना प्रणाली। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है पहचान एवं अनुसंधान। पहचान एवं अनुसंधान। क्या कह रहा है? पहचान एवं अनुसंधान सूचना प्रणाली। और सी कह रहा है विकास एवं अनुसंधान। विकास एवं अनुसंधान समन्वित प्रणाली। विकास एवं अनुसंधान समन्वित प्रणाली।
डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है? पहचान एवं क्या कह रहा है? पहचान एवं संस्कृति ठीक है। इनमें से कौन सा ऊर्जा मूल्यांकन की दृष्ट प्रणाली है? यानी डिजाइन, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो कौन सा है? तो ये पहचान एवं संस्कृति समन्वित प्रणाली है। कौन सा है? पहचान एवं संस्कृति समन्वित प्रणाली। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में जो भूमि है उनमें किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में जो है जिंक की कमी पाई जाती है। जहाँ जिंक की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्रों में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्रों में जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा पोषक तत्व का समूह, कह रहा है इनमें से कौन सा पोषक तत्व का समूह ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व का समूह ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। आप सीधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, कौन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पर कर लीजिएगा। जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर भी आ रहा है, कह रहा है कि जिंक सल्फेट जो है किसके साथ नहीं मिलाया जा सकता है? तो जिंक सल्फेट जो है जिसके भी साथ, जिस भी उर्वरक में फास्फोरस पाया जाता है उसके साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि जिंक फास्फोरस के साथ मिलकर के अम्लीय जिंक फास्फेट का निर्माण करता है, जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गन्ने में पहाला बीमारी, रोग, डिजीज जो भी कह लीजिए, पहाड़ा रोग किस पोषक, क्या कह रहे हैं, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कह रहा है गन्ने में
पहाला रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? या ऐसे देखिए किसकी कमी के कारण होता है? जेडेन, फिर जिंक हो गया, आयरन हो गया, सी जो है मैग्नीज हो गया, और डी जो है कॉपर। तो मैग्नीज तो मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीज, तो गन्ने में पहाला रोग जो है मैग्नीज की कमी से लगता है। मैग्नीज पोषक तत्व की कमी से गन्ने में जो है पहाला रोग लगता है। अगला क्वेश्चन, जो वायुमंडल से दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। तो कह रहा है वो कैसा? वो सहजीवी क्या करता है? सहजीवी जो है राइजोबियम जीवाणु जो है वह सहजीवी जीवाणु है, और नाइट्रोबैक्टर जो है असहजीवी जीवाणु। इसको आप अलग से पढ़ने पर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए फिर एक क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या है? नाइट्रोजन की कमी पौधे के किस हिस्से पर सबसे पहले दिखाई पड़ती है, या पत्तियों पर, किस पत्ती पर सबसे पहले? तो जो निचली पत्ती होती है, ये मान लीजिए पत्ती है, तो इन पत्तियों पे, निचली पत्तियों पे सबसे पहले दिखाई पड़ती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और मैंने पिछली क्लास में जो है पूरा डिटेल बताया है कि कौन से पोषक तत्व की कमी कहाँ पे पहले दिखाई पड़ती है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि किस नत्रजन उर्वरक का सबसे शीघ्र, मतलब शीघ्र नत्रजन उपलब्ध होता है? तो नाइट्रोजन का सबसे शीघ्र उत्पन्न होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन जो है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे पहले, मतलब शीघ्रता से पौधों को उपलब्ध होती है। किसका? यूरिया का। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पौधे में कड़ी, क्या कह रहा है? पौधे में कड़ी चमड़े नुमा तथा टूटने वाली पत्तियों का होना एवं शीर्ष भाग का मरना, किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है, ठीक है। पौधे में कड़ी चमड़ी नुमा तथा टूटने वाली पत्तियों का होना एवं शीर्ष भाग का मरना किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? ऑप्शन ए बोरान, बी पोटेशियम, सी कॉपर, डी कह रहा है कैल्शियम। क्या कह रहा है? कैल्शियम। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा वो जो है होगा कैल्शियम की कमी से पौधे में कड़ी चमड़ी नुमा तथा टूटने वाली पत्तियों का होना एवं शीर्ष भाग का मरना किस भाग का? तो कैल्शियम की कमी से होता है। आप इसको
नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत लिखाया गया है, पूछ रहा है वर्मिकुलाइट क्या है। तो आप जो है उसको देख लीजिए, अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये एग्रीकल्चर की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी पूछा जाता है, उसमें तो पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान का जो परीक्षा पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं बनता है। तो किसके? मैग्नीशियम की कमी से। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी फसलों के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है। तो मॉलिब्डेनम है। ये भी अलग से पन्ने पर आप लिख लीजिए, इस बहुत बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौड़ पादप पोषक तत्व कौन सा। गौड़ पादप पोषक तत्व जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, यही 3 है। आप उसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर। ठीक है, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि आप जाने रहे कि कितनी बार पूछा जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, देखिए ये कह रहा कि स्थिर फसल कह रहा है, स्थिर फसल उत्पादन के लिए रणनीति कह रहा, स्थिर फसल उत्पादन के लिए रणनीति जो है रणनीति किस पर निर्भर करती है। कह रहा कि स्थिर फसल उत्पादन के लिए रणनीति जो है किस पर निर्भर करती है। कह रहा है ऑप्शन ए कार्बनिक खादों के अधिक उपयोग पर। फिर बी कह रहा है रासायनिक खादों के अधिक उपयोग पर। ठीक, और सी कह रहा है सिंचाई के अंतर क्षेत्र में वृद्धि कर। ठीक है, और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है समन्वित, क्या कह रहा है? समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंध पर। ठीक है, तो स्थिर फसल उत्पादन के लिए रणनीति किस पर निर्भर करती है? तो वो समन्वित, ऑप्शन डी सही होगा, समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंध पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अलग पन्ने पर। कह रहा है कि दलहनी फसलों को दलहनी फसलों का बीज शोधन किससे किया जाता है? तो राइजोबियम कल्चर से किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, किससे किया जाता है? राइजोबियम कल्चर से किया जाता है। ठीक है, दलहनी फसलों का जो शोधन होता है वो राइजोबियम कल्चर से किया जाता है, और आदलहनी का एजोटोबैक्टर से। ठीक है,
फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि मॉलिब्डेनम का मुख्य रोल दलहनी फसलों में क्या है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आप इसको अलग से पन्ने पे लीजिए, देखिए कितनी बार मॉलिब्डेनम आ रहा है। मॉलिब्डेनम जो है बहुत बार आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट? तो कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये जो है गौड़ या द्वितीय पोषक तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं। उसके अलावा 8 जो और हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। बिटर पिट क्या कह रहा है? बिटर पिट जो है बिटर पिट रोग सेब में किस पोषक तत्व की कमी, कह रहा है बिटर पिट रोग सेब में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? बिटर पिट रोग सेब में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? कह रहा है ऑप्शन ए जिंक, बी जो है मैग्नीज, सी कैल्शियम और डी कह रहा है पोटेशियम। क्या कह रहा है? डी पोटेशियम कह रहा है। डी कह रहा है पोटेशियम। तो बिटर पिट रोग जो है सेब में जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है, इसको तो हमने लिखाया है लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जो है अलग पन्ने पर, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि रजिस्टर बना करके आप अलग पन्ने पे लिखिए, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको पढ़ना बहुत कम है, लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आप जानेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि FYM फार्म यार्ड मैन्योर में जो है पोषक तत्व किस जो पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास किस मात्रा में पाए जाते हैं? FYM फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 0.5%। नाइट्रोजन जो है 0.5%, फास्फोरस 0.25%, पोटेशियम 0.5% जो है फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.2% और पोटेशियम जो है 0.5% पाया जाता है, यानी पोटास। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे अधिक नाइट्रोजन किस उर्वरक में मिलता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन किस उर्वरक में मिलता है? कह रहा है ऑप्शन ए सोडियम,
नाइट्रेट, बी कह रहा है यूरिया, सी हाइड्रस अमोनिया, और डी कह रहा है सोडियम अमोनियम सल्फेट। क्या कह रहा है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। क्या कह रहा है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन किस उर्वरक में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है, किस में पाया जाता है? एनहाइड्रस अमोनिया में। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है अमोनियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनहाइड्रस अमोनिया में। मैं आपको बता देता हूँ किसमें कितना परसेंट मिलता है। सोडियम यूरिया में 46%, एनहाइड्रस अमोनिया में जो है 82%। कितना? इसमें जो है 82% मिलता है। और अमोनियम सल्फेट में जो है 20.6%। कितना? 20.6%। और सोडियम नाइट्रेट में 29%। ये आप देख लीजिए, एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। किस में पाया जाता है सबसे अधिक नाइट्रोजन? जो एनहाइड्रस अमोनिया में लगभग 82%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है अल्कली यानी क्षारीय जो है अल्कली मृदा, अल्कली मृदा, अल्कली अल्कली मृदा में, अल्कली मृदा में फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है PO4 3 माइनस, उसके बाद कह रहा है H3PO4 H3PO4, सी कह रहा है जो है H2PO4 माइनस 1। उसके बाद डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है HPO4 2 माइनस। क्या कह रहा है? 2 माइनस। तो जो ग्रहण करते हैं वो H3PO4 के रूप में। ठीक है, और अल्कली सॉइल में जो है ये रहता है
H2 क्या है, H2PO4 के रूप में रहता है। किस में रहता है, H2PO4 के रूप में। अल्कली सॉइल जो है मृदा में जो ठीक है। आप क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिटिकल न्यूट्रिशन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिटिकल न्यूट्रिशन कौन से हैं, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रिशन जो है वो कौन से हैं। क्रिटिकल पोषक तत्व कौन सा समूह है, कह रहा कि क्रिटिकल पोषक तत्व कौन सा समूह है। ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए CHO, बी कह रहा है NPK, सी कह रहा है CAMG, यस क्या कह रहा है CAMG, यस कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। और फिर कह रहा है डी CA कैल्शियम बोरान, किसको, बोरान। और ई कह रहा है कौन सा जो है, फिर कह रहा है बोरान, क्या, बोरान। तो क्रिटिकल पोषक तत्व कौन सा है, तो वो क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन सा है, NPK है। कौन है, NPK जो है क्रिटिकल है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, ये बेसिक तत्व, क्या है, बेसिक पोषक। आप इसको जो है तत्व तो लिख ही सकते हैं, लेकिन साथ में पोषक तत्व आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोषक तत्व का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, ये क्रिटिकल हो गए। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये क्या है, गॉड है, क्या है, गॉड पोषक तत्व, यानी द्वितीय पोषक तत्व। और कैल्शियम बोरान क्या है, कैल्शियम वहाँ है अगतिशील पोषक तत्व। ये जो है आगतशील पोषक तत्व हैं। कैल्शियम और बोरान जो है आगतशील पोषक तत्व हैं। और ये बी, ये जो बोरान है, बोरान क्या है, बोरान जो है वो जो है मेटालिक पोषक तत्व। तो जो है क्रिटिकल पोषक तत्व कौन सा समूह है, तो वो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेसिक पोषक तत्व हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर गॉड यानी सेकेंडरी पोषक तत्व हैं। जो 17 पोषक तत्व हैं उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम जो है गॉड पोषक तत्व या द्वितीय पोषक तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम बोरान जो है आगतशील पोषक तत्व है, यानी इमोबाइल है। और बोरान जो है मेटल एलिमेंट्स न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट जो है मेटलिक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। 11 क्या कह रहा है,
कह रहा है कि पौधों में क्लोरोसिस जो है किस पोषक तत्व की, नेक्रोसिस नहीं, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस जो है पौधों में किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आयरन, क्लोरोसिस का कारण आयरन की कमी। क्या है? क्लोरोसिस का कारण आयरन की कमी। पौधों में आयरन की कमी से क्या होता है? पोषक वो क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस में जो है एप्टाइट में क्या पाया जाता है? तो एप्टाइट में जो है फास्फोरस पाया जाता है। इसको कई बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करा चुके हैं, आपको कर चुके हैं, तो अलग से पन्ने पे इसको लिख लीजिए। ठीक है। देखिए कह रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है? कह रहा है मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है? मैग्नीशियम जो है किसका कंपोनेंट है? कह रहा है ऑप्शन ए साइटोक्रोम, बी कह रहा है हीमोग्लोबिन, और सी कह रहा है जो है हीमोसाइनिन। क्या कह रहा है? हीमोसाइनिन कह लीजिए या साइनिन कह लीजिए, हीमोसाइनिन, राइट। साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, देखिए क्वेश्चन फंसा दिया है। अब अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप क्लोरोफिल पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है, ना कि किसके कमी से जो है, किसमें कमी होता है तो क्लोरोफिल नहीं बनता है। तो ये जो है हीमोसाइनिन का कंपोनेंट है। किसका है? हीमोसाइनिन का कंपोनेंट है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप उसको लिखते जाइए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या और क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको। ठीक है। आप जो इसको लिख लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा कि जो है पोटास के निर्माण के लिए प्राथमिक मटेरियल या सामग्री क्या होता है? कह रहा है पोटास के निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री या मटेरियल क्या होता है?
ऑप्शन ए लैन में नाइट, बी कह रहा है जो है स्टो नाइट, सी कह रहा है जो है सिल्वीनाइट, और डी कह रहा है जो है सिल्वाइड। डी क्या कह रहा है? सिल्वाइड। तो पोटास के निर्माण के लिए जो प्राथमिक सामग्री है वो आपका है सिल्वेनाइड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्या कह रहा है? एजोराइजोबियम कैंडिडास, एजोराइजोबियम कैंडिडास किसके पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? तो एजोराइजोबियम कैंडिडास जो है दलहनी फसलों को, किसके? दलहनी फसलों की जड़ों में जो है जो है नाइट्रोजन का धीरे धीरे स्थिरीकरण करता है। ठीक है, भारत में उर्वरकों की खपत किस फसल में सबसे अधिक है? पिछली क्लास में मैंने बताया है। तो ये जो है गेहूं की फसल में उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा है, और पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा होती है। आप इसको तीनों नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है नील हरित शैवाल का प्रयोग किसकी फसल में किया जाता है? तो धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट, कह रहा है पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधे के विभिन्न वृद्धि, कह रहा है पौधे के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में किसकी कमी के कारण संचालित, क्या कह रहा है? संचालित नहीं हो पाता है। किसकी कमी के कारण संचालित नहीं हो पाता है? कह रहा है ऑप्शन ए आयरन, बी मैग्नीज, सी कॉपर, डी जो है जिंक। क्या कह रहा है? डी जिंक। तो किस आपका आंसर जो होगा वो डी सही होगा। जिंक की कमी से जो पौधे की पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है
वो पौधों के अन्य भागों में संचालित नहीं हो पाता, किसके? जिंक की कमी से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये पूछने की पूरी बहुत संभावना रहती है, तो आप इसको जो है अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि फास्फोरस उर्वरक की उपलब्धता किस पीएच मान पर सर्वाधिक होती है? क्या कह रहा है? किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होती है? तो 6.5 पीएच पर, 6.5 पीएच पर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। 6.5 पीएच मान पर जो है फास्फोरस की उपलब्धता पौधों को अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोटास देने से पौधों में क्या होता है? तो पोटास देने से तो दाना तो चमकता चमकता है और रोग रोधिता भी बढ़ती है। क्या बढ़ता है? रोग रोधिता जो है पौधों में बढ़ती है। कह रहा कि एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम बीज को शोधित या उपचारित किया जा सकता है? तो 10 किलोग्राम को, कितने? 10 किलोग्राम बीज को जो है किया जाता है। ठीक है, जैसे 200 ग्राम 200 ग्राम कल्चर, 200 ग्राम कल्चर 10 केजी। ठीक है, 10 केजी बीज को संशोधित करेगा तो 20 ग्राम प्रति केजी। ठीक है, 200 ग्राम 10 केजी, 20 ग्राम प्रति केजी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नींबू में एक जेनथमा, क्या कह रहा है? नींबू में एक जेनथमा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ठीक है, एक जेनथमा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? ठीक है, इसको हिंदी में विस्फोटक रोग भी कहते हैं। क्या? विस्फोटक रोग। ठीक है, ऑप्शन ए जस्ता, बी बोरान, सी जिंक। क्या कह रहा है? जिंक। अरे सॉरी, जस्ता जिंक तो एक ही है। कह रहा है लोहा, डी तांबा। ठीक है, तो नींबू में एक जेनथमा रोग जिसको विस्फोटक रोग भी कहते हैं किस तत्व की कमी से होता है? तो वो तांबा की कमी से होता है। आपका ऑप्शन डी सही है। और इसकी रोकथाम के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रोकथाम के लिए जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है किस पोषक तत्व की उपलब्धता जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है? क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो जस्ता है। जस्ता का जो है जल प्लावित भूमि में उपलब्धता कम हो जाती है।
वो ऐसा होता क्यों है? क्यों? यह गतिशील होता है और पानी के साथ बह जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको जो है अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि फास्फोरस को मुख्य पोषक तत्व क्यों कहते हैं? जितने भी मुख्य पोषक तत्व कहे जाते हैं इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी जो है अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। एक फंडा आप क्लियर कर लीजिए कि जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनका जो है प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यूरिया का जो हम पानी छिड़काव करते हैं, फोलियर स्प्रे, वो किस रेशियो में होता है, उसका जो हम बनाते हैं क्या परसेंटेज होता है? तो 100 लीटर जल में 2 से 3 kg यूरिया घोलते हैं। मतलब फोलियर स्प्रे के लिए 100 लीटर जल में 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, उसे 2% का ही माना जाता है। लेकिन आप 2 से 3 भी होगा, अगर नहीं है ऑप्शन में 2, केवल 2 से 3 भी है, 4 से 5 है, 6 से 8 है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप 2 से 3 लगा देंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 15 क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है 8 हैं। तो अगर कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम है तो भी नहीं सूक्ष्म पोषक तत्व होगा, अगर ऑप्शन में रहेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है तो भी नहीं रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो भी नहीं रहेगा। तो जो 8 पोषक तत्व हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, वही में से कोई है तो वही होगा। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है? तो वो जो है मैग्नीशियम की। किसके? मैग्नीशियम से। अलग से पन्ने पे आप लिखते जाइए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाई अमोनिया फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो 46%। कितना? 46% P2O5 और 18% नाइट्रोजन। ठीक है, 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5। किसमें? DAP में। DAP में, डाई अमोनिया फास्फेट में। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पे लिखिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कह रहा किस पोषक तत्व की कमी से, किस पोषक तत्व की, किस पोषक तत्व की कमी से आंवले के फल में आंतरिक, क्या कह रहा है? आंतरिक कालापन होता है। ठीक है, कह रहा किस पोषक तत्व की कमी से जो है आंवले के फल में कालापन होता है? ऑप्शन ए लोहा, बी जस्ता, सी तांबा, डी बोरान। तो आंवले में जो आंतरिक कालापन होता है वो बोरान की कमी से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पोषक तत्व की कमी से जो है पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता। तो मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जिसको हरिमनहीनता भी कहते हैं, ठीक है, हरिमनहीनता, क्या हरिमाहीनता हिंदी में, हरिमाहीनता क्या कहते हैं, हरिमाहीनता, मैग्नीशियम की कमी से। अगला क्वेश्चन, पढ़िए छिड़काव हेतु पानी में जिंक सल्फेट, पानी में जिंक सल्फेट उर्वरक की सांद्रता, क्या कह रहा है, उर्वरक की सांद्रता कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 0.5%, 0.7%, 1% और डी कह रहा है 0.25%, ठीक है। पर्णीय छिड़काव हेतु पानी में जिंक सल्फेट उर्वरक की मात्रा सांद्रता कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 0.5%। जिंक सल्फेट की जो है 0.5%, यूरिया जो है 2%, ठीक है, मतलब ये है, आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, आप जो है इसको नज़रअंदाज मत करिए। कह रहा मक्का में व्हाइट बर्ड बीमारी जो है किसके कारण होती है। तो मक्का में जो व्हाइट बर्ड बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, तो जो है जिंक या अथवा जस्ता की कमी के कारण। मक्का में व्हाइट बर्ड और धान में खैरा रोग, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, इसको जो है अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है देखिए ये भी क्वेश्चन बार पूछा गया, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितना % होती है। तो अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा जो है 24% होती है और नाइट्रोजन 20.6%। आप इसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने से, ठीक है। कह रहा है कि जो है गन्ने का पहाला ब्लाइट, क्या है, गन्ने का पहाला ब्लाइट रोग जो है किस पोषक तत्व की कमी के कारण से होता है। तो किसके, मैग्नीज की कमी से गन्ना में पहाला ब्लाइट बीमारी होती है, ठीक है। मैग्नीज की कमी से गन्ना में जो है पहाला ब्लाइट बीमारी होती है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए और जो है हम आपको बताते हैं फिर, ठीक है, क्या है। ठीक, ये हो गया। तो आज हमने आपको लगभग जो है 25-25 क्वेश्चन जो है हल कराया है, और जिसमें कंटेंट तो जो हमने तैयार कराया है वो लगभग 40 क्वेश्चन के कंटेंट आपको हमने उपलब्ध कराए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है कुछ, इसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।